गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने थर्टीन चैप्टर में स्थल परिवहन पढ़ लिया था, जल परिवहन पढ़ लिया था और वायु परिवहन पढ़ लिया था। तो यहाँ तक हमारा लेसन कंप्लीट हो गया था। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संचार क्या होता है, यानी कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन में कौन कौन से साधन यूज़ में लिए जाते हैं और इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि संचार होता क्या है। तो कम्युनिकेशन वो होता है कि हमने कोई संदेश जो किसी भी व्यक्ति के लिए भेजा हो और वो उस मैसेज को जिस रूप में हमने भेजा और उस रूप में समझ जाता है तो हमारा संचार या हमारा कम्युनिकेशन सही है। और अगर कोई चीज़ उसे समझ में नहीं आती है तो वो संचार हमारा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे संचार के बहुत सारे माध्यम थे, जैसे पत्र व्यवहार था हमारा, ईमेल, आजकल तो ईमेल हो गए हैं, व्हाट्सअप्स हो गए हैं और ट्विटर्स हो गए हैं। तो ये बहुत सारे माध्यम हो गए हैं, लेकिन पहले जो पुराना माध्यम था, प्राचीन माध्यम था, वो थी डाक सेवाएं यानी पत्र व्यवहार। लोग पत्रों के द्वारा अपने बातों को या संदेशों को पहुंचाया करते थे और उनके रिप्लाई में भी वो लोग जो पत्र व्यवहार किया करते थे वही संचार था। फिर धीरे धीरे ईमेल्स आए हमारे यहाँ पर, है ना। तो ईमेल्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स किया करते थे हमको। ईमेल का मतलब होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और मेल का मतलब तो आप जानते ही हो क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल्स होते थे। फिर धीरे धीरे व्हाट्सअप्स आ गए हैं अब हमारे। अब आप अपनी हम बात को सारी कर सकते हैं। अब तो धीरे धीरे ये भी हो गया है कि फ़ोन भी आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन भी आ गया है और उससे भी बढ़कर के बढ़िया टेक्निक्स तो कि अब कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रहें तो हम अब क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। तो संचार के साधनों में बहुत बदलाव आया है, तकनीकी हमारी बहुत बढ़ चुकी है। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, संचार के बारे में। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि संचार का जो माध्यम है, जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है यानी पैदा हुआ है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। पहले प्राचीन मतलब अगर बात करें आदि मानव की तो वो कोड लैंग्वेज में यूज़ करता था, जैसे किसी भी प्रकार की आवाज़ निकालना, ठीक है। जैसे जानवर बात करते हैं तो जानवर जो बात करते हैं वो भी क्या है, एक तरह से उनका संचार माध्यम ही है। आपने देखा होगा एक डॉग भौंकता है तो दूसरा डॉग भी भौंकने लग जाता है। अब वो समझता होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। एक चिड़िया जब चू चू करने लग जाती है तो दूसरी चिड़ियाएँ भी चींची करने लग जाती हैं, चू चू करने लग जाती हैं। समझ में आ रही मेरी बात। तो इसी तरह से हर प्राणी, इंसान ही नहीं, हर प्राणी जो होता है उसकी अपना एक संचार होता है, अपनी एक बात करने का तरीका होता है ना। और अपना अपना एक माध्यम होता है, चाहे वो कॉड लैंग्वेज हो, चाहे वो इंसानों की तरह बोलने का तरीका हो, ठीक है। तो प्रगति के पथ पर मानव बहुत दूर चला आया है। जीवन के हर क्षेत्र में कई ऐसे मुकाम प्राप्त हो गए हैं जो हमें जीवन में सभी सुविधाएं एवं आराम प्रदान करते हैं। आज संचार माध्यम मानव की मुट्ठी में समाया हुआ है तथा संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। अनेक नए स्रोत, नए साधन और नई सुविधाएं प्राप्त कर ली गई हैं जो हमें आधुनिकता की ओर ले जाती है या हमें उस दौर में ला करके खड़ा कर देती है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले की गति विहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार ने दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह, प्रेस तथा सिनेमा, इंटरनेट, केबल, मोबाइल, उपग्रह आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का सबसे बृहत्तम यानी सबसे बड़ा संचार साधन है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार, स्पीड पोस्ट, पार्सल तो अभी भी हम जो जैसे फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हैं या अमेज़न से कुछ भी मंगाते हैं तो ये सब क्या है, पार्सल्स हैं, आदि को संचालित किया जाता है। कार्ड एवं लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा इन्हें विभिन्न स्थानों पर तक बस, रेल अथवा वायुयानों एवं जल परिवहन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। आधुनिक संचार के साधन प्रमुखतः टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल सेवाएं हैं। अब हम इंटरनेट के बारे में तो मुझे लगता है शायद कुछ बताने की बहुत बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं। इसके बारे में आप इतना जानते हो कि शायद मुझसे भी ज़्यादा, ठीक है। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हुई थी। उस समय एक सीमित क्षेत्र में इन नेटवर्किंग का उपयोग सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए होता था। 1972 में ईमेल की शुरुआत ने संचार जगत में तो क्रांति ला दी। इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं और इसकी शुरुआत कब हो रही है, 1972 में। ईमेल की सहायता से कोई भी संदेश, सूचना इत्यादि कुछ ही सेकंड में विश्व के किसी भी कोने में भेजी जा सकती है। जहां इंटरनेट सेवा उपलब्ध है, ईमेल के द्वारा एक ही संदेश हजारों व्यक्तियों को एक साथ भेजा जा सकता है। इंटरनेट की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है जो कम खर्चीली है तथा समय की बचत भी करती है। इसके द्वारा देश विदेश में अलग अलग जगह बैठे कई व्यक्ति श्रव्य
श्रव्य का मतलब होता है सुनना, दृश्य का मतलब होता है देखना, यानी सुनना और देखने के माध्यम से आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। यहाँ पहले क्या होता था, देश विदेश में कोई व्यक्ति होता था तो जब वो आता था तभी उसकी शक्ल देखने को मिलती थी या उसकी बात सुनने। अब आजकल तो क्या हो गया, वीडियो व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, तो आमने सामने बैठे व्यक्ति से शक्ल भी देख सकते हैं हमें और उससे बात भी कर सकते हैं आसानी से। इंटरनेट के माध्यम से चित्र एवं चलचित्र भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी व शीघ्रता से भेजे जा सकते हैं। जैसे वीडियोज़ हम अपने खुद के वीडियो बना करके हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं। विश्व के किसी भी कोने में घटित प्रमुख घटना की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान के व्यक्तियों तक शीघ्रता से पहुंचाई जा सकती है। इंटरनेट सेवाएं टेलीफोन लाइनों के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाएं तथा मोबाइल सेवाओं के 2G, 3G एवं 4G नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ये तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। अब आएंगे हम टेलीफोन भी आप जानते ही हो कि टेलीफोन पहले हमारा कैसा था। सबसे अगर पुराने टेलीफोन की बात करें तो वैसे था। आजकल कोडलेस हो गए, वायरलेस हो गए हैं, साथ ही अब क्या हो गया, अब तो मोबाइल हो गए हैं। अब तो मोबाइल में भी इतना छोटा रूप हो गया है कि हमारे पूरे हाथ में समा जाता है मोबाइल, इतना छोटा मोबाइल भी आ गया है। तो संचार का एक महत्वपूर्ण साधन टेलीफोन है। इसका आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ये तो आप लोग जानते ही हो, उसके लिए भी अंडरलाइन कर लो कि ग्राहम बेल ने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। ठीक है। इसके कार्य प्रणाली में तेज़ी से सुधार आता है। इसकी सहायता से अलग अलग स्थानों में बैठे व्यक्ति आराम से आपस में बात कर सकते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। टेलीफोन सेवाओं में STD और ISD सेवाओं के आ जाने से देश विदेश में सीधे ही नंबर डायल कर व्यक्ति आपस में बात करता है। STD का मतलब होता है कि स्टेट लेवल में, यानी कि एक तो इंटरनेशनल होता है और एक STD यानी स्टेट के अंदर ही होता है या देश के अंदर ही होता है, और एक होता है इंटरनेशनल यानी देश के बाहर भी। एक कोड लगाया करते थे पहले, आगे ध्यान हो तो 0141 करके लगाया करते थे, या अब आजकल तो आजकल 91 लगता है, प्लस फिर हमारे इंडिया के जो कोड है वो है 91, उसके बाद में नंबर डायल किया जाता है। ठीक है। तो ISD और SD के द्वारा अब आजकल तो क्या ही कोड हट गए हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल पर डायरेक्ट नंबर डायल हो जाता है, चाहे कहीं भी हो व्यक्ति। ठीक है। आ जाने से देश विदेश में सीधे नंबर डायल कर व्यक्ति आपस में बात कर सकता है। STD व ISD सेवाओं में देशों व शहरों के अंकीय कोड निर्धारित है, जिन्हें टेलीफोन नंबर से पहले डायल कर सीधे ही बिना किसी इंतजार से बात की जा सकती है। मोबाइल टेलीफोन संचार सेवाओं के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन सेवाओं के आविष्कार से एक महत्वपूर्ण क्रांति आई है। मोबाइल सेवाओं ने किसी भी व्यक्ति जो मोबाइल फ़ोन सेवा का उपयोग कर रहा है से सीधे बात की जा सकती है। मोबाइल सेवाओं द्वारा तीव्र गति की इंटरनेट सेवा 3G, 4G उपलब्ध है, जिनके द्वारा वीडियो कॉलिंग सुविधाएं उपलब्ध है। विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन ने भी संचार सेवाओं को आसान व तीव्र बना दिया है तथा दिन प्रतिदिन इन सेवाओं में नई तकनीकों का आविष्कार भी हो रहा है। तो ये हमारी संचार सेवाएं हैं, ये इसके माध्यम से। और महत्वता तो आपको समझ में आई नहीं है कि टेलीफोन की क्या महत्वता है, इंटरनेट की। आजकल शिक्षा जगत में सबसे ज़्यादा इंटरनेट ने खलबली मचा रखी है। कोई भी चीज़ आप टाइप करो इंटरनेट पे, गूगल पे जाके या क्रोम पे जाके, तो हर बात का जवाब है गूगल के पास। ठीक है। हर प्रश्न का जवाब है गूगल के पास। तो इंटरनेट ने क्रांति ला दी है शिक्षा जगत में। अब बच्चे को कहीं ट्यूशन जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अब वो चाहे तो यूट्यूब पे बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, और बहुत लोग पढ़ भी रहे हैं, है ना। तो एक मतलब इंटरनेट ने इतनी क्रांति ला दी है हर क्षेत्र में, शिक्षा जगत लो या मानव के हर संबंधित हर क्षेत्र में। अब व्यक्ति क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया। अब आजकल पुराने व्यक्ति में से अगर आज की जनरेशन के बच्चों को देखोगे तो पुराने व्यक्ति से 4 गुना आगे चलते हैं बच्चे। ठीक है। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, इसमें 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चंस भी बनते हैं और 1-1 नंबर के क्वेश्चंस भी बनते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस इसमें सेंड कर दूँगी। कुछ क्वेश्चंस अभी तो मैं कुछ बुक्स के क्वेश्चंस दे रही हूँ, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बना के भी दूँगी। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह इस लेसन को समझना, पढ़ना। ओके, थैंक यू।